एक बार फिर आपका अपने चैनल बीके स्टडी सेंटर में स्वागत है। नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप इसका आंसर दीजिए। 1944, 1945, 1946 और 1947। इसका सही आंसर 1945। दूसरा प्रश्न है आपके बीच, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962, 1966, 1978, 1987। तो इसका आप सही आंसर दीजिए एक बार। 1962। आपके बीच अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा, रिलैक्सिन क्या है? हार्मोन, एंजाइम, औषधि, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हार्मोन। प्रश्न नंबर चौथा, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है? टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण, अनाजों के मूल्य नियंत्रण, दलहनों के मूल्य नियंत्रण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर, सही आंसर आप लगाइए। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण। प्रश्न नंबर 5वां है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो आप इसका सही आंसर बताइए। वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में। तो इसका सही आंसर वर्ष 2004 में। एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। प्रश्न नंबर 6वां, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, उत्पाद कर, संपदा कर, मनोरंजन कर। इसका सही आंसर हो जाएगा संपदा कर। एक बार आप लोग भी सही आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 7वां है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह, एन.के. सिंह। तो आप इसके सही आंसर लगाइए, एन.के. सिंह। इसका सही आंसर एन.के. सिंह। प्रश्न नंबर 8वां, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रूस। तो आप इसका सही आंसर लगाइए, फ्रांस। इसका सही आंसर फ्रांस। प्रश्न नंबर 9वां, उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है? उत्पाद पर, उत्पाद और विक्रय पर, उत्पाद और परिवहन पर, उत्पादन, परिवहन और विक्रय पर। इसका सही आंसर उत्पाद पर, उत्पाद पर। प्रश्न नंबर 10वां, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, प्रधानमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसका सही आंसर केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रश्न नंबर 11वां, राजकोषीय नीति संबंधित है मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति योजना से, सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से। तो आप इसका सही आंसर लगाइए। राजकोषीय नीति संबंधित है, इसका सही आंसर आप लोग लगाएं। तो इसका सही आंसर हो गया सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से। प्रश्न नंबर 12वां, ई व्यापार क्या है? ई व्यापार का क्या अर्थ है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इंटरनेट द्वारा व्यापार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इंटरनेट द्वारा व्यापार।
प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का देश सदस्य नहीं है? तो ब्राज़ील, रूस, चीन, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। फिर प्रश्न नंबर 14 है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या कोनारा तट? तो इसका सही आंसर मालाबार तट है। प्रश्न नंबर 15वां, किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर मिजोरम। प्रश्न नंबर 16, कर्नाटक स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, शरावती। तो इसका सही आंसर शरावती। प्रश्न नंबर 17, नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। अगला आपके लिए क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरै, बंगलुरु, चेन्नई। तो इसका सही आंसर कोयम्बटूर। प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH4, NH44, NH10, NH5। इसका सही आंसर NH44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विकसित है। प्रश्न नंबर 20, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका सही आंसर मेघालय। प्रश्न नंबर 21, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।